अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैही और सेब का वाक़या। ये वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही अलमारूफ गौसल आज़म रहमतुल्लाह अलैही की ज़िंदगी का एक ऐसा रोशन पहलू है जो उनकी दियानतदारी, सदाकत और अल्लाह के अहकाम की मुकम्मल पाबंदी का वाज़ेह सबूत पेश करता है। ये वाक़या उनकी नौजवानी के दौर का है जब वो इल्म हासिल करने की गरज से बगदाद शरीफ जाने के लिए आज़िम सफ़र थे। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही ईरान के इलाके जीलान में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैही बचपन से ही नेकतबा और हक़ गो थे। आप रहमतुल्लाह अलैही की वालिदा माजिदा ने आपको बचपन से ही सच्चाई और दियानतदारी का दर्स दिया। आप रहमतुल्लाह अलैही की वालिदा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि किसी भी हालत में झूठ न बोलें और अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करें। जब आप रहमतुल्लाह अलैही तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ रवाना हुए तो रास्ते में एक वाक़या पेश आया जिसने आप रहमतुल्लाह अलैही की ज़िंदगी के रास्ते का तयन कर दिया। रास्ते में एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैही को शदीद भूख लगी। आपने इधर उधर देखा तो एक दरिया के किनारे एक दरख्त के नीचे एक सेब गिरा हुआ पाया। भूख की शिद्दत की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैही ने वो सेब उठाकर खा लिया। जब सेब खाने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैही को ख्याल आया कि यह सेब बगैर इजाज़त के खाया गया है तो आप रहमतुल्लाह अलैही को बहुत नदामत हुई। आप रहमतुल्लाह अलैही फ़ौरन दरिया के किनारे गए और तहक़ीक़ करने लगे कि यह सेब किसका हो सकता है। आप रहमतुल्लाह अलैही को मालूम हुआ कि करीब ही एक बाग है और वो सेब मुमकिना तौर पर इसी बाग से बहकर आया होगा। आप रहमतुल्लाह अलैही बाग के मालिक से मुलाकात के लिए वहाँ पहुँचे। जब बाग के मालिक से मुलाकात हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैही ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और सेब खाने की इजाज़त तलब की। बाग के मालिक आप रहमतुल्लाह अलैही की सच्चाई और दियानतदारी से बहुत मुतासिर हुए। बाग के मालिक एक नेक और खुदा तरस शख्स थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी दियानतदारी से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें इस सेब का हक हासिल करने के लिए एक शर्त पूरी करना होगी। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही ने फ़ौरन शर्त के बारे में पूछा। बाग के मालिक ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे, लेकिन याद रखो कि मेरी बेटी नाबीना, बहरी और गूंगी है। अगर तुम ये शर्त कबूल करते हो तो मैं तुम्हें सेब मुआफ़ कर दूंगा। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही ने अल्लाह की रज़ा की खातिर ये शर्त कबूल कर ली। निकाह के बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैही अपनी बीवी के पास गए तो देखा कि वो ना तो नाबीना है, ना बहरी और ना ही गूंगी, बल्कि वो निहायत खूबसूरत, नेक और पाकीज़ा खातून थी। आप रहमतुल्लाह अलैही हैरान रह गए और अपने ससुर से इस बारे में दरियाफ्त किया। ससुर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी बेटी निहायत पाक दामन और नेक है। वो अल्लाह की नाफरमानी से अंधी, बहरी और गूंगी है, इसलिए मैंने ये कहा था। ये सुनकर हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वाक़या हमें हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैही की सदाकत, दियानतदारी और तक़वा का दर्स देता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अल्लाह के अहकामात को तरजीह दी और यही वजह है कि वो गौसल आज़म रहमतुल्लाह अलैही के मर्तबे पर फाइज़ हुए। उनकी ज़िंदगी का ये वाक़या आज भी हमारे लिए मशलीरा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हक़ और सच का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए।